स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। और टॉपिक का नाम है आपका हाउ टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और हाउ टू फाइंड आउट जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहने का मतलब है कि आपने द्विघात समीकरण के क्या निकालने हैं, शून्याङ्क ज्ञात कैसे करते हैं, इसकी जो विधि होगी आज हम उसके बारे में पूरे तरीके से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि शून्याङ्क क्या होते हैं, द्विघात समीकरण क्या होती है और इसके किस प्रकार से हमने इनको ज्ञात करना होता है। तो जैसे कि आप सभी को मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल होगा, दैट कंसीडर कीजिए अगर आपके पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है 2x + 2 = 0। तो बच्चों प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बात की थी आप लोगों के साथ कि अगर हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन है, यानी कोई रैखिक समीकरण है, तो कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी, कोई भी रैखिक समीकरण होगी, कोई भी लीनियर इक्वेशन है, तो उसके कितने जीरोस मिलेंगे, उसके नंबर ऑफ जीरोस उसमें कितना रहेगा, 1 रहेगा। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी उसमें नंबर ऑफ जीरोस 2 रहेगा। क्यूबिक इक्वेशन रहेगी उसमें नंबर ऑफ जीरो कितना रहेगा, 3 रहेगा। यानी रैखिक समीकरण में जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होती है, जैसे यहाँ पर आपके पास मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है, 1 दिख रही है, तो इसके जो जीरोस होंगे, शून्याङ्क होंगे, वो भी कितने होंगे, जीरोस होंगे। तो देखते हैं आप यहाँ पर x की जगह क्या ऐसी नंबर को रख सकते हैं जिससे पूरे समीकरण की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि यहाँ पर हमको क्या रखना पड़ेगा, x की जगह -1 रखना पड़ेगा। रखिए 2 × -1 + 2 = 0। 2 × 1 = 2 माइनस साइन के साथ +2, ये कितना आ जाएगा, 0। यानी कि इस लीनियर इक्वेशन के लिए केवल एक ही वैल्यू ऐसी है जो इसकी पूरे इक्वेशन की वैल्यू को क्या कर सकती है, 0 कर सकती है, 0 बना सकती है। तो वे सारे की सारी वैल्यूज या वे वैल्यूज जो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या किसी भी लीनियर इक्वेशन में पुट करने पर वो इक्वेशन की वैल्यू को 0 बना देते हैं, उन्हें हम कहते हैं जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जीरोस ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो आपके पास क्वेश्चन पूछा गया होगा। तो बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपके पास द्विघात समीकरणों के शून्याङ्क ज्ञात करना। तो हमने यहाँ पर कुछ ऐसे एग्जांपल ले रखे हैं, ठीक है, जिनकी मदद से हमने क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स को निकालना है। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि लीनियर इक्वेशंस की जीरोस निकालना बहुत आसान होता है। जैसे आपके पास x - 2 = 0। अब आप बताइए कि इस इक्वेशन में x की जगह मैं क्या ऐसी वैल्यू पुट करूं जिससे कि इक्वेशन की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो आप कहेंगे सर आप यहाँ पर क्या रखिए, x की जगह पर आप रखिए 2, है ना। आप यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 माइनस क्या हो जाएगा, 0। यानी कि ये x = 2 आपके लिए किसका काम किया, x = 2 ने आपके लिए किसका काम किया, शून्याङ्क का काम करा। शून्याङ्क ऐसी संख्याएं जो किसी भी समीकरण में रखने पर समीकरण की वैल्यू को क्या कर दे, 0 कर दे या शून्य बना दे, ऐसी वैल्यूज को हम कहते हैं शून्याङ्क। या जीरोस हम उन वैल्यूज को कहते हैं जिनको किसी भी इक्वेशन में पुट करने पर वो इक्वेशन की वैल्यूज को क्या कर देती हैं, जीरोस कर देती हैं। वो होती हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल या जीरोस ऑफ आप जिसके लिए भी आप निकालना चाह रहे हैं। तो बच्चों लीनियर इक्वेशन के लिए जीरोस निकालना तो बहुत आसान होता है ना। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस को किस प्रकार से आप निकालेंगे, तो आज हमने इसी टॉपिक को समझना है कि किस प्रकार से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरोस को निकालेंगे। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एग्जांपल लिख लेता हूं। आपके पास है x² + 5x + 6 = 0। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने रहेंगे, 2। मतलब इस समीकरण के लिए हमारे पास 2 ऐसी वैल्यूज होंगी जो इस इक्वेशन को क्या कर सकती हैं, 0 बना सकती हैं। तो देखते हैं वो कौन कौन सी वैल्यूज है जो इसको क्या बना सकती हैं, जीरोस बना सकती हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, सबसे पहले हमने यहाँ पर सीखना है कि इसमें a क्या है, इसमें b क्या है और इसमें c क्या है। तो बच्चों कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल फॉर्मूला होता है ax² + bx + c = 0। ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल सा फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पर दिखाया गया है। अब आप इसकी तुलना इस इक्वेशन के साथ कीजिए जो आपके पास समीकरण नंबर, ये जो आपके पास मैंने क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, इसके साथ जरा तुलना कीजिए। आपको यहाँ पर x² दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर भी आपको x² दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ पर x दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर भी आपको x दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर कोई नंबर है,
इस नंबर को हम क्या किससे प्रदर्शित करते हैं, कांस्टेंट सी से प्रदर्शित कर देंगे। तो आपके पास यहाँ पर इसको तुलना करने पे आप एक्स स्क्वायर को देख पा रहे हैं, एक्स से एक्स को देख पा रहे हैं, और 6 कांस्टेंट हमारे पास है। तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि सी की वैल्यू तो क्या है, यहाँ पर कितनी है, 6 है। तो बी की वैल्यू देखिए तो कितनी होगी, बी की वैल्यू ट्राई कीजिए, एक्स के साथ किसका मल्टीप्लाई हो रखा है, 5 का। तो एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई होता है बीच वाला टर्म वो हमारे पास होता है बी। तो आप देखेंगे आपने एक्स से एक्स को कंपेयर किया तो आपने बी से 5 को भी कंपेयर किया, तो बी बराबर आपका आ जाएगा 5। थोड़ा ए को कंपेयर कीजिए जरा, एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो आपके पास ए होता है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है, तो आपने देखा कि सर यहाँ पर तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं है। तो जब किसी भी संख्या के साथ कुछ मल्टीप्लाई आपको ना दिखाई दी तो उस कंडीशन में आपने उसकी वैल्यू को क्या रखना है, 1 रखना है। तो बच्चों अब आपने यहाँ पे देखा, आपने इसको कंपेयर किया तो आपको पता चला ए बी सी क्या होता है। तो बच्चों आपको सबसे पहले किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी सी को ढूंढना पड़ेगा, बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को या द्विघात समीकरण को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो अब आपने ए बी सी को निकाल दिया है, ठीक है, ए बी और सी को तो अब आपने क्या कर दिया है, फाइंड आउट कर दिया है। इसके बाद का जो अगला स्टेप होगा वो क्या होगा। तो बच्चों आपने क्या करना, मैं यहाँ पे स्टेप वाइज समझा रहा हूं, तो देखेंगे कि हम लोग कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके अपना जीरोस निकालेंगे। आपने सबसे पहले अपनी इक्वेशन लिखनी है। आपकी इक्वेशन है 1x² प्लस 5x प्लस 6। बच्चों आपने क्या करना है, सबसे पहले स्टेप आपने a जो मतलब x² का के साथ जो मल्टीप्लाई जो नंबर है और जो सबसे लास्ट का जो नंबर है c है ना, आपने तुलना की है। a का मान कितना है 1, b का मान कितना है 5 और c का मान कितना है 6। तो सबसे पहला स्टेप आपने क्या किस किस को गुणा करना है, a और c को मल्टीप्लाई करना है। अगर आप a और c को गुणा करते हैं तो 1 गुणा के 6 यानी 1 मल्टीप्लाई बाई 6 आपके पास मिलेगा 6। ये आपका पहला स्टेप होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालने के लिए। अब पहला स्टेप अगर आप लोग कर लेंगे, आपको मिला 1 × 6 बराबर क्या मिला, आपको 6 मिला। अब आपने साइड में क्या करना है, 6 किस किस की टेबल में आता है वो सारे ऐसी टेबल्स लिखनी होंगी जिनके टेबल में आपका क्या आता है 6 आता है। तो आप साइड से लिखिए 1 की टेबल में आता है 6 टाइम, 1 6 जा 6, 2 की टेबल में 2 3 जा 6, और फिर 3 की टेबल में भी आता है 3 2 जा 6, और 6 की टेबल में आता है 6 1 जा 6। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया बच्चों, देखो ध्यान से देखो, हम इसके रूट्स निकाल रहे हैं यानी शून्यांक निकाल रहे हैं, ऐसे मान जिनको द्विघात समीकरण में रखने पर द्विघात समीकरण की वैल्यूज क्या हो जाएगी, जीरोस आ जाएगी। तो उसके लिए हमने क्या किया, पहला स्टेप क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो आपका पहला टर्म था a और जो आपका लास्ट टर्म था c, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया तो 1 6 जा होता है आपका 6, और 6 किस किस के टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है 6 बार, 2 की टेबल में आता है 3 बार, 3 की टेबल में आता है 2 बार, और 6 की टेबल में आता है आपका 1 बार। तो आपने ये टेबल लिखी 1 × 6 = 6, और 6 की यहाँ पर जिन जिन के टेबल में आता है वो। अब सेकंड स्टेप क्या है, ये तो फर्स्ट स्टेप है आपका, फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप क्या है इसका, अब बच्चों आपने क्या करना है, सारे की सारी वैल्यूज को जैसे का तैसा लिखना है। यहां पर आपका क्या है 1x², या इसको आप डायरेक्टली x² लिखे, आपने इसको ऐसे लिखना है। आप फिलहाल के लिए 5 को 5x लिखे, 6 को 6 लिखे इक्वल टू में 0। सेकंड स्टेप में आपने क्या किया, ये वाली वैल्यू उतार दी, और ध्यान रखना है आपने यहाँ पर बीच वाला जो टर्म 5 है उसको नहीं लिखना है, उसकी जगह क्या लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए आपका है बीच वाला टर्म 5। अब आपने ये नंबर लाना है जो सामने पे आपको दिख रहा है ना, 1 6 2 3 3 2 और 6 1, इन पेयर्स में से आपने उसका चुनाव करना है जिनको जोड़ के घटा के क्या आ जाए, आपका 5 आ जाए। एक बार फिर से देखेंगे क्या बोल रहा हूं मैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का b क्या है आपका, मतलब जो आपका ये वाला टर्म है x के साथ किसका मल्टीप्लाई हो रखा है b, ये 5 का। तो आपने ये 5 को लाना है। अब 5 को आप लाने के तरीके तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। 5 को लाने के तरीके आप कहेंगे कि सर 5 तो हम अगर जोड़ने और घटाने की बात है 5 को तो हम कई तरीके से ला सकते हैं। 1 + 4 = भी 5 होता है,
2 प्लस 3 बराबर भी 5 होता है। या घटाने की बात आप करें तो 10 में से आप 5 घटा दो तब भी आप 5 ला लो, या 7 में से आप 2 घटा लो तब भी क्या ला लो, 5 आ जाएगा। पर बच्चों मैं यहाँ पर हमारे पास ऐसे कोई भी ऐसे एरे गैरे नंबर नहीं आएंगे, हमने नंबर चूज करने हैं इन्हीं टेबल में से जो आपके पास ये टेबल है। तो जरा आप देखो 1 और 6 को जोड़ करके कितना आता है 7, ये भी नहीं चलेगा। 3 और 2 को जोड़कर कितना आता है 5, ये चल सकता है, ठीक है। 2 और 3 को जोड़ के 5 आएगा, 3 और 2 को जोड़कर भी कितना आ रहा है 5, और इन दोनों को जोड़कर कितना आ रहा है 7। तो आपके पास यहाँ पर चुनाव करने के लिए 2 ऑप्शन है, 2 + 3 या 3 + 2, आप जो भी लिखते हैं। तो बच्चों आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने सारी इक्वेशन को सेम लिखा, लेकिन मिडिल वाली जो आपने ये 5 था उसको तोड़ करके मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया आपने इसमें 3 + 2। आपने क्या किया फर्स्ट स्टेप पे, मैंने जैसे आपको बताया फर्स्ट स्टेप में आपने 1 और 6 को मल्टीप्लाई किया, 1 × 6 = आपका आया 6, ठीक है। और आपने 6 के पहाड़े को लिख लिया, मतलब 6 किन किन संख्याओं के पहाड़े में आ रहा है, या 6 किन किन संख्याओं के टेबल में आ रहा है। 1 के टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है और 6 के टेबल में आ रहा है। अब आपने क्या किया, यहाँ पर x² अपना लिखा, इधर से आपने कोने में अपना 6 लिखा, लेकिन जो मिडिल टर्म है 5 की जगह आपने ऐसा नंबर चुनाव करना है जिनको जोड़ करके या घटा करके क्या आना आए, आपका 5 आए। तो आपने देखा कि सर आप यहाँ पर 3 और 2 को जोड़ करके क्या निकाल सकते हैं, 5 निकाल सकते हैं। बच्चों हमारे पास एक और चॉइस है यहाँ पर, अगर आप 6 में से 1 घटा देते हैं तब भी आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। तो आप यहाँ पर 3 + 2 भी लिख सकते हैं, और इसके विपरीत में आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 6 - 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको क्या निकालना है, आंसर 5 निकालना है। तो ये आपके पास इतना बन गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। x² की जगह आपका हो जाएगा x²। अब ध्यान दें ये x इसके साथ भी गुणा होगा, ये x इसके साथ भी गुणा होगा। अब अगर x आपका 3 के साथ गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 3x, और x अगर 2 के साथ गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x। इतना हमने क्या, अब साइन को भी अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर साइन है प्लस, 3 का साइन है आपका प्लस, प्लस प्लस का हो जाएगा आपका प्लस, और यहाँ पर प्लस प्लस का हो जाएगा आपका प्लस। अच्छा अब आपके पास लास्ट संख्या बच गई 6, बराबर आपका आ जाएगा 0। ये आप थर्ड स्टेप तक पहुंच गए, आपने इसको मिडिल टर्म करके स्प्लिट की, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया और आपके पास मिला x² + 3x + 2x + 6। बच्चों आप क्या करना है, इसके बाद का अगला स्टेप आपका ये होगा, आपने दो के ये दो संख्याओं का एक पेयर बनाना है, ठीक है। पहले के 2 का पेयर बनाओगे, दूसरे के जो तीसरा और चौथा है उसका भी क्या बनाओगे, एक पेयर बनाओगे। अब आप क्या करेंगे, इनमें से कॉमन निकालेंगे। कॉमन कैसे निकलता है, अगर ये x² है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, x × x लिख सकते हैं। 3 को आप क्या लिख सकते हैं 3 × x लिख सकते हैं। 2 को तो आप 2 ही रहने दें और x आपका हो जाएगा 2x। 6 को आप क्या लिख सकते हैं 2 × 3 = में आपका आएगा 0। तो बच्चों अगर आपको बोला गया है कि इन संख्याओं से आपने क्या निकालना है, कॉमन निकालना है, तो आप देखिए यहाँ पर भी आपका x है और यहाँ पर भी आपका क्या है x आ जाएगा आपका कॉमन, अंदर बचेगा आपका x + 3, ठीक। अब यहां से क्या कॉमन निकल रहा है, यहां से आपका 2 कॉमन निकल रहा है, आपका यहाँ पे 2 कॉमन निकला, अंदर बचेगा आपका x + 3। तो बच्चों यहाँ पर आपके 2 शून्यांक आपको प्राप्त हो गए हैं, ठीक है। एक तो आपके पास ये होगा x + 3, ध्यान रखना ये हमेशा एक जैसे आते हैं, जो संख्या यहाँ पर आएगी वही संख्या आपको हमेशा यहाँ पर देखने को मिलेगी। केवल ये यहाँ पर पहले क्वेश्चन की बात नहीं है, आपके पास जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसमें ध्यान रखना ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हमेशा क्या आते हैं, सेम आते हैं। तो आप जो देखेंगे कि आपका एक आंसर तो क्या आ जाएगा x + 3 आ जाएगा, और दूसरा बाकी का बचा हुआ ये जो आपका ये है x + 2। अब इसके बाद आपने इसको किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर रखना है। तो एक बार हो जाएगा x + 2 बराबर आपका 0 हो जाएगा, और एक बार आपका हो जाएगा x + 3 बराबर 0। यहाँ से x का मान क्या निकल जाएगा, x बराबर +2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -2, और यहाँ से +3 उधर जाएगा तो कितना जाएगा -3। तो आपके पास शून्यांक आपको मिल चुके हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के शून्यांक मिल चुके हैं, वो आपके पास आए हैं -2 और -3। आप इन दोनों संख्याओं को अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखेंगे तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं क्या ऐसा सही में होता है। तो आपने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी x² + 5x + 6। अब देखिए x की जगह एक बार 2 रखिए, -2 का स्क्वायर
5 और x की जगह आप क्या रखेंगे माइनस का 2 प्लस 6। तो ये -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -2 इंटू -2, 2 2 जा 4 और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 5 2 जा 10 माइनस प्लस का माइनस -10 और यहाँ पे आपका आया 6 और 4 होता है आपका 10 10 माइनस 10 बराबर क्या हो गया 0। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x बराबर -2 रखने पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। और आपको बताया था मैंने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए यानी द्विघात समीकरण के लिए हमारे पास कितनी ऐसी वैल्यूज होंगी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू को 0 कर देगी, 2 वैल्यूज, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, घात कितनी है 2। अगर यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन रहती यानी त्रिघात समीकरण रहती तो उसके लिए यहाँ पर इसके कितने शून्यांक आ जाते, 3 शून्यांक आपको देखने को मिलते। अच्छा, अब इसका जो दूसरा शून्यांक है उसको भी चेक करते हैं, क्या उसको रखने पर वैल्यू 0 आ रही है। आपने x की जगह रखना है -3, तो बच्चों रखिए -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6, 3 तिया कितना हो जाएगा 9 माइनस माइनस का प्लस 5 तिया आपको कितना हो जाएगा 15 माइनस का 15 और यहाँ पे आएगा आपका 6 9 6 आज आपका हो जाएगा 15 15 माइनस 15 ये भी कितना आ गया 0। तो आपने देखा इस द्विघात समीकरण में हमारे पास ऐसी 2 वैल्यूज हैं जिनको यहाँ पर रखने पर इनकी वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। तो यहाँ से आपने इसको सॉल्व करना है। ये आपका ये यहाँ पर आपके शून्यांक आ गए हैं और आपने यहाँ पर चेक भी कर लिया है क्या शून्यांकों को रखने पर वैल्यू 0 आ रही है। तो आपने देखा कि हाँ शून्यांकों को रखने पर वैल्यू क्या आ जाती है 0 आ जाती है। तो बच्चों इसका आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यानी इस द्विघात समीकरण के शून्यांक हमको प्राप्त होते हैं। कौन कौन, एक होता है -2 और एक होता है -3। अब बच्चों इसमें एक और हमारे पास एक हम और चीज निकालते हैं। तो पहले मैं थोड़ा इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। ध्यान रखना कि हमारे जो शून्यांक आए हैं वो आए हैं 2 और -3। तो बच्चों जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने अभी इसके रूट्स निकाले हैं, जीरोस निकाले हैं, शून्यांक निकाले हैं, जो क्या है -2 और -3। अब आप लोग ध्यान से देखिए, अगर आप शून्यांकों को जोड़ते हैं, शून्यांकों का योग, यानी कि सम ऑफ जीरोस, और दूसरा हो जाएगा शून्यांकों का गुणनफल, यानी मल्टीप्लिकेशन भी हो सकते हैं। इसको आप लोग प्रोडक्ट ऑफ, ऐसे कुछ शब्द तो आप प्रोडक्ट लिख लें, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल यानी कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आएगा। तो सिंपली आपने क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, वो हो जाएगा आपका सम ऑफ जीरो, और आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, वो हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्योंकि पेपर में आपके पास आएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आपने क्या निकालने, जीरोस निकालने हैं, और साथ में उनके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी आप फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों देखेंगे अगर आप लोग इन दोनों को जोड़ते हैं, -2 के साथ आप क्या जोड़ते हैं, -3 को जोड़ते हैं, तो ध्यान दें ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, तो माइनस माइनस का हो जाएगा +5 और साइन किसका आएगा, माइनस का। ये आया आपका सम ऑफ जीरोस। और इसी प्रकार से मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस वो होता है आपका, जो आप इनको गुणा कीजिए तो आ जाएगा -2 इंटू -3 बराबर आपका आएगा 6, 3 दूनी 6, माइनस माइनस का हो जाएगा +। तो बच्चों हमने देखा कि शून्यांकों को जोड़ करके कितना आ रहा है, -5 आ रहा है, और शून्यांकों को गुणा करके यानी प्रोडक्ट ऑफ जो जीरो है वो कितना आ रहा है आपका 6 आ रहा है। इसके लिए एक फॉर्मूला भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, अगर आपको सम ऑफ जीरोस निकालना है यानी कि शून्यांकों का योग आपको निकालना है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका अल्फा प्लस बीटा। क्या है ये अल्फा प्लस बीटा, ये है आपका सम ऑफ जीरो। क्या है, सम ऑफ जीरो, यानी कि शून्यांकों का योगफल या योग। इसका फॉर्मूला होता है -b/a। और आपके पास दूसरा फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि इसको कहते हैं
प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये आपके पास आएगा C अपॉन ए। तो आप इनको याद कर लीजिए, ठीक है। आप सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो को निकालने का जो फॉर्मूला होगा माइनस बी ए अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को निकालने का जो फॉर्मूला होगा हो जाएगा C अपॉन ए। सम ऑफ जीरो का मतलब शून्यांकों का योग, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब शून्यांकों का गुणनफल। तो आपने यहाँ पे कंपेयर किया था स्टार्टिंग में, आपने ये कहा था कि सर आप ए बराबर क्या लिख लीजिए 1 लिख दीजिए, बी बराबर आप 5 लिख दीजिए, और सी बराबर आप क्या लिखिए 6। तो अगर आप देखेंगे बी का मान कितना है 5, और एक साइन यहाँ पर है माइनस, अपॉन ए का मान कितना है चेक कीजिए वहां पर -5 अपॉन 1 आपका आता आंसर माइनस का 5। यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना रहा है C अपॉन ए, सी कितना आपका 6 अपॉन 1, तो 6 अपॉन 1 कितना हो जाएगा। तो बच्चों आपने यहाँ पर देखा, आप फॉर्मूले से सम ऑफ जीरो निकालते हैं, वो आपका कितना आता है -5, और आप नॉर्मली अपने जीरोस को जोड़ोगे तो उसका आंसर भी कितना आएगा -5। आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं, यानी कि आपके जो जीरोस आए हैं उनको आप गुणा करके आराम से उनका प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं, और फॉर्मूला आपका है अल्फा इंटू बीटा, उसका फॉर्मूला होता है C अपॉन ए, वहां से भी आपका आंसर सेम आ रहा है। तो आप देखेंगे ये वाला आंसर और आपका 5 का ये वाला आंसर सेम आएगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो चाहे आप इसको उन दोनों को गुणा कीजिए या फॉर्मूले से निकालिए, इन दोनों का गुणा क्या आएगा सेम आएगा। तो बच्चों ये था आपका पहला प्रश्न, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरोस को किस प्रकार से निकाला जाता है, और उनके सम ऑफ जीरोस और उनके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है, आपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा है। बच्चों आपके पास यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, इनमें से हम कुछ एग्जांपल यहाँ पर करेंगे, और कुछ एग्जांपल आप जो छूट जाएंगे हमसे वो आपने क्या करना है होमवर्क में करने। तो हमने आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। इस वाले के एक्सप्रेशन के तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा ऐसे ही है, ठीक है। और थोड़ा हम ट्राई करेंगे जो हमारा ये क्वेश्चन ये 4 है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका x² प्लस 6x और आपका अब आएगा 9 = 0। तो बच्चों आपने क्या करना है, सबसे पहले इसमें अपना ABC अपना फाइंड आउट कर लेंगे। आपके पास a कितना है, x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं है, तो आप इसको 1 लिखें। b के साथ क्या मल्टीप्लाई है, सॉरी ये b की वैल्यू क्या है आपकी 6 है, और c की वैल्यू आपकी कितनी है, आपकी है 9। अच्छा, आपने ABC यहाँ पर लिख लिया है। बच्चों हम शून्यांकों को निकालने से पहले भी उनका योगफल और उनका गुणनफल निकाल सकते हैं। कैसे, अगर आपको सम ऑफ जीरो चाहिए तो सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका होता है -b अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा आपका कितना होगा, हो जाएगा C अपॉन ए। तो -b कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका b 6 है, -6 अपॉन 1, और C कितना आपका 9 अपॉन 1, यानी अल्फा प्लस बीटा आपका कितना आएगा -6, और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा आपका 9। ये हमने इसके जीरोस को निकालने से पहले ही क्या निकाल दिया, इनका सम और प्रोडक्ट हमने निकाल दिया है। अगर आपको बोला जाए कि भाई कि आपने इसके क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं, आपके पास दो ऐसी वैल्यूज आ जाएंगी जो इसके जीरोस होंगे। अगर आप उन दोनों को जोड़ेंगे तो उससे क्या निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा का मान निकलेगा, और उन दोनों को घटाएंगे तो उनसे क्या निकलेगा, आपका अल्फा इंटू बीटा का। तो आप इन दोनों को निकालने से पहले ही इनके जोड़ को और इनके प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला। आप फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए। सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू C अपॉन ए। तो ये तो हमने अपना अलग कर दिया है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब आप फिर से वही, इसके जीरोस क्या होंगे, तो आपने क्या करना है, पहला स्टेप आप लोगों के लिए मैंने ये बताया था, आपने क्या करना है, इसको लिख लेना है 1x² प्लस 6x प्लस 9। तो आपने क्या करना है, आपने पहले वाले को और लास्ट वाले को क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है जी, आपने गुणा किया, 1 गुणा गए 9 आपका आएगा 9। फिर वही स्टेप कि 9 किन किन के टेबल में आता है, स्टार्टिंग 1 से आप लोग करेंगे, 1 × 9 =
9, 2 में नहीं आता है, 3 के टेबल में 3 3 जा 9। अच्छा, इसके अलावा अब किसी और में नहीं आएगा, अब सीधा आएगा 9 की टेबल में, 9 1 जा 9। ये आपका फर्स्ट स्टेप है, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, आपने क्या करना है, सारी इक्वेशन को वैसे लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। बस यहाँ पर 6 की जगह 6 नहीं आएगा, यहाँ पर हमने वो नंबर यहाँ से चूज करने हैं जिनको जोड़ करके और घटा करके क्या आ जाए 9। तो देखिए 9 में 1 जोड़िए तो कितना आएगा 10, इसको नहीं लेना है। 3 और 3 को जोड़िए 6 आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो आपने यहाँ पर 6 की जगह क्या यूज करना है 3 + 3। बच्चों मैं एक बार पुनः आप लोगों से कह लूँ कि यहाँ पर 6 जोड़ के लाना है किन्हीं दो नंबर को, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप किन्हीं भी दो नंबर को जोड़ के 6 ला रहे, 6 लाने के तरीके तो कहीं भी है ना। 5 में आप 1 जोड़ सकते हैं, 4 में आप 2 जोड़ सकते हैं, ठीक है। सॉरी, तो आपने केवल वही नंबर पिक करने हैं जो हमारे पास ये टेबल में आ रहे हैं। तो आपने क्या किया, यहाँ पर 6 की जगह आपने लिखा 3 + 3। सेकंड स्टेप सिंपली आपका सॉल्व हो गया। थर्ड स्टेप में आपने इनको रीअरेंज करना है, तो इसका जो थर्ड स्टेप होगा, तो इसके थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की जो एक्स रखेंगे, एक्स का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x, एक्स का मल्टीप्लाई आप दूसरे 3 के साथ कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 3x, और साइन भी अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस प्लस का हो जाएगा प्लस, प्लस प्लस का भी आपका हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे आपका 9 = 0। सिंपल। थर्ड स्टेप में आपने क्या किया, इनको रीअरेंज किया, यहाँ पे एक्स का मल्टीप्लाई अंदर किया और यहाँ से प्लस साइन का मल्टीप्लाई अंदर बाहर किया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, अगले स्टेप में इन दोनों की क्या बनाएंगे, हम पेयर बनाएंगे। अब पेयर स्टेप, इसको आप लोग याद रखें कि इस स्टेप में हम क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। आपने जोड़े बना दी, अब कॉमन निकालना है। एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, x × x, और 3x को आप क्या लिखेंगे 3 × x। इसी प्रकार से आप इसको 3 × x लिख लीजिए, और 9 को आप लिखेंगे 3 × 3 बराबर आपका आ जाएगा 0। अब देखिए इनमें से कॉमन क्या है, एक x कॉमन है, इसको आप लोग बाहर निकालेंगे, अंदर बचेगा आपका x + 3। यहाँ देखिए यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ आपका 3 कॉमन है, तो आपने यहाँ 3 कॉमन निकालना है, आपके पास आ जाएगा x + 3 अंदर बचेगा इक्वल टू में आपके पास आ जाएगा 0, ठीक। अच्छा, अब आपने वही काम करना है, आपके पास ये तो हमेशा सेम आएंगे x + 3, और यहाँ पर भी हमारे पास ये क्या आ चुका है, सेम आ चुका है, तो ये आ जाएगा आपका x + 3 बराबर 0। x के हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, x + 3 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर पुट करना है और एक बार दूसरे को क्या करना है, 0 के बराबर पुट करना है। तो आपने देखा यहाँ पे x की एक वैल्यू आ रही है -3 और दूसरी वैल्यू भी क्या आ रही है -3। तो ये हमारे पास ऐसी दो वैल्यूज है जिनको इक्वेशन में रखने पर इक्वेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और साथ में अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं, अगर आप इन दोनों का इन दो शून्यांकों को जोड़ते हैं, इन दो जीरोस को आप जोड़ते हैं, यानी सम ऑफ जीरोस के कितना हो जाएगा, -3 प्लस -3, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस का हो जाएगा आपका प्लस, और साइन किसका आ जाएगा आपका माइनस का, ठीक। और अगर आप प्रोडक्ट ऑफ जीरो कर रहे हैं तो -3 × -3, 3 3 आपका 9 हो जाएगा, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा आपका प्लस। तो आप देख सकते हैं कि हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस निकाल के रखे थे। सम ऑफ जीरो आया था -6, सम ऑफ जीरो आपको -6 यहाँ पर दिख रहा है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपके पास आ रहा है प्लस का 9। हमने पहले इसको फॉर्मूले की मदद से निकाल दिया था। आप इसको नोट डाउन कीजिए और फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों बढ़ते हैं अपने नई प्रश्न की ओर। हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन किया, ठीक है। तो आप इनमें से कुछ क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। हम एक क्वेश्चन पिक करते हैं, क्वेश्चन नंबर ये, ठीक है। ये क्वेश्चन हम पिक करते हैं, ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन, ठीक। इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। बाकी जितने भी प्रश्न इसके बच जाएंगे आपने क्या करना है, उनको सॉल्व करना है घर में, ठीक है। तो ये आपका पहला मैंने प्रश्न सॉल्व कर दिया, ये वाला मैंने प्रश्न सॉल्व कर दिया, और ये वाला। और बाकी के जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं आपने उनको होमवर्क में करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन को। x² + 12x + 35। पहले बच्चों हमने सबसे पहले अपना कंपेयर करना, आपका a कितना आ रहा है, आपका b कितना आ रहा है और आपका c कितना आ रहा है। तो देखेंगे
एक्स स्क्वायर के साथ किसका मल्टीप्लाई है, ए का मल्टीप्लाई आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई है, बी के साथ, बी आपका हो जाएगा 12 और सी हो जाएगा आपका 35। अब इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, आपने यहाँ पर एक सिंपल सा काम करना है। आप अलग से अपना सम ऑफ जीरोस और आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी निकाल लीजिए यहाँ, ठीक है। तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या होगा आपका सम ऑफ जीरो का, माइनस बी अपॉन ए, शून्यांक का योगफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, ठीक। और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा यानी आपका ये हो जाएगा शून्याङ्कों का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका सी अपॉन ए। तो वैल्यू बताइए आप जरा अपनी बी माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू खुद से लिखने का प्रयास कीजिए, कितना आपका आता है। अब थोड़ा ट्राई कीजिए इसको अपने आप से। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि b की वैल्यू कितनी है 12, फॉर्मूले का में आगे क्या है माइनस साइन है तो उसको वहां लगा लिया। a की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 है, ठीक। अच्छा माइनस 12 अपॉन 1 मतलब कि आपका आंसर कितना आ गया -12, आपका सम ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना आएगा आपका c अपॉन ए, कितना है c आपका 35 अपॉन ए, तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी 35, आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका निकल चुका है। अब बढ़ते हैं इसके जीरोस की ओर। तो आप फिर से वही स्टेप्स फॉलो कीजिए, आपने पहले और लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो रहा है, एक गुणा गया 35 बराबर कितना आता है 35। तो शुरू कीजिए आप लोग वो पहाड़े लिखने जिनके इसमें 35 आता है। एक से शुरू करेंगे, एक गुणा गया 35 बराबर कितना आएगा 35। 2 के पहाड़े में 35 नहीं आएगा, 3 के पहाड़े में 35 नहीं आएगा, 4 के इसमें भी नहीं आएगा, 5 के इसमें आएगा, ठीक है ना। 5 7 कितना होता है 35, फिर 6 के पहाड़े में नहीं आएगा, 7 के पहाड़े में 7 पंजा 35, ठीक है। 8 के पहाड़े में नहीं आएगा, 9 के पहाड़े में नहीं आएगा, 10 के पहाड़े में नहीं आएगा, 11 के पहाड़े में नहीं आएगा, ये सीधा आएगा आपका 35 के पहाड़े में। तो ये हो जाएगा आपका 35 गुणा के 1 बराबर आपका आ जाएगा 35। तो फिर वही आपको क्या बताया था, फर्स्ट स्टेप आपने ये कर दिया। सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपने इक्वेशन को सेम लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस बीच वाला टर्म आपने ऐसे छोड़ देना है प्लस 35। बीच वाले टर्म की जो आप वो नंबर चूज कीजिए जिनको जोड़ करके या घटा करके आपको क्या मिल रहा है 12 मिल रहा है। 35 में 1 जोड़ेंगे 36 नहीं यूज करना उसको, 5 में आप 7 जोड़िए 12 आ रहा है। तो आपने 12 की जगह क्या लिखनी है, ये भाई 12 के जो स्थान पे आपने क्या लिखना है 7 + 5। आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया है, बांट लिया है यहाँ पर, ठीक है। अगले स्टेप में आप लोग क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर, इस एक्स का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो ये हो जाएगा आपका 7x, यहाँ पर आप अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 5 को, ये x को, तो ये हो जाएगा आपका 5x, यहाँ पे आपका आएगा 35। साइन भी आप लोग अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस प्लस का आपका हो जाएगा प्लस, प्लस प्लस का आपका हो जाएगा प्लस। इसके बाद अगले स्टेप में आपको क्या बताया था, पेयर बनाने हैं आपने, एक ये पेयर बना आपका, एक ये पेयर बना। तो अब आप लोग इसको लिखिए, एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं x गुणा के x, 7 को फैक्टर नहीं किया जा सकता, इसको आप लोग 7 को 7 नहीं रहने दीजिए, 7 × x, यहाँ पे 5x 5 × x प्लस 35 को आप लिख लेंगे 5 × 7। अब देखिए ये पेयर आपने बना रखे हैं, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है x कॉमन आ गया, तो यहाँ पर बचेगा आपका x प्लस 7। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से आएगा आपका 5 कॉमन, 5 कॉमन आ गया, यहाँ पे बचेगा आपका x प्लस 7। साइन क्या आएगा आपका प्लस साइन आएगा, तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू आ रही है, एक तो आपका ये एक वैल्यू ये आई आपकी x प्लस 7 और दूसरी वैल्यू आपकी आई x प्लस 5। आपने क्या करना, एक बार x प्लस 7 को 0 के बराबर पुट करना और एक बार आपने x प्लस 5 को 0 के बराबर पुट करना है। तो यहाँ से 7 इधर आएगा तो x बराबर आपका आ जाएगा -7 और x प्लस 5 उधर आएगा तो x बराबर -5 आपका यहाँ पर ये इसका आंसर आ जाएगा। सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमने फॉर्मूले की मदद से निकाले थे, हम यहाँ पर देखेंगे क्या इन दोनों जीरोस को जोड़ करके आपका -12 आ रहा है और इन दोनों को गुणा करके क्या 35 आ रहा है। तो चेक करेंगे, आप दोनों को जोड़िए, आपने यहाँ पे -7 के साथ क्या जोड़ा -5 को जोड़ा तो -7 प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस का क्या होता है आपका प्लस होता है,
7 और 5 हो जाएगा आपका कितना 12, साइन आएगा आपका माइनस का। तो चेक कीजिए, जीरो को जोड़ करके आपको का आंसर -12 आ रहा है, यहाँ से भी -12 आ रहा है और फॉर्मूले का इस्तेमाल करके भी -12 आ रहा है। गुणा कीजिए इनका, -7 इंटू -5, 7 पंजा कितना होता है 35, साइन क्या आएगा प्लस का। तो चेक कीजिए क्या यहाँ 35 आ रहा है। तो बच्चों ये हमारे पास वो ऐसे तरीके थे जिनकी मदद से हम क्या निकालते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस को हम निकाल सकते हैं। और उसके बाद रिलेशन भी आप लोग चेक कीजिए कि यहाँ पर दोनों जीरो को जोड़ करके और फॉर्मूले में भी जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक जैसा आ रहा है। तो ये आपने सीखा कि किस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरो को निकाला जाता है, किस प्रकार से द्विघात समीकरण के शून्यांकों को ज्ञात किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और अवश्य अपना होमवर्क आप लोग कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।